नमस्कार। तुला राशि के जातकों का ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स मई माह के मासिक राशिफल में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तुला राशि के जातकों, आपके मन के अंदर ये उत्सुकता होगी कि साल का ये 5वां महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह आपके साथ कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे कि आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर कोई नई चुनौतियाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज तुला राशि के जातकों, हम आपकी राशि और कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए मई माह का भविष्यफल लेकर के, सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि का मई माह का राशिफल क्या कहता है। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आप हमसे जा कर के हमको फॉलो कर सकते हैं। प्रतिदिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करिए। इसके लिए ट्विटर पर PT आशीष वत्स लिख करके हमको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, हमने जो भविष्यवाणियाँ की थी कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा, वो भविष्यवाणी 100% सटीक साबित हुई। आप देख लीजिएगा, उस वीडियो का अंश और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं। इसकी पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा दर्शकों, हमने कहा था कि जो यात्री वाहक विमान हैं, ये दुर्घटनाग्रस्त होंगे। तो चाइना में भी दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान, और झारखंड में, भारत में ये घटना रोपवे वाली हुई है। तो इसकी प्रेडिक्शन भी, आशंका हमने जो है 1 से 1.5 माह पूर्व ही जताई थी। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी, विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं, तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है, ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। साथ ही साथ साथियों, दिनांक 14, 15 और 16 मई को दिल्ली आगमन होगा। तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ही लोगों के बीच में से कुछ हमारे पास फीडबैक आए हैं, जिन्होंने हमसे पूर्व में जन्म कुंडली का परामर्श लिया था। तो सबसे पहले जो है, देखिए, अमित जी कुवैत से हैं, बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं। आपको ट्विंस हुए हैं, जुड़वा बच्चे हुए हैं, ढेर सारी आपको शुभकामनाएँ। और आपने जो ये कह सकते हैं गिफ्ट के स्वरूप, उपहार के स्वरूप, दक्षिणा के स्वरूप जो अमाउंट भेजा है, इसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पीयूष प्रकाश जी, आपको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदित्य खुराना जी, आपके पिताजी का प्रमोशन हो गया, बहुत दिन से लटका हुआ था और बहुत मुश्किल था, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सब कुछ ईश्वर ने किया, मेरा यहाँ किया हुआ कुछ भी नहीं है। महेंद्र शर्मा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित तिवारी जी, जॉब मिलने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हितेन कुमार जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सोनिया नैयर जी, देखिए आपके बच्चे को जो है फिल्मों में काम मिला है, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हमारी जो है खास हैं, जानने वाली हैं, और उनकी भी हम जन्म कुंडली देखते हैं, लहोमा भट्टाचार्य। तो 29 अप्रैल को बंगाल में रावण मूवी रिलीज हो रही है। इनमें इन्होंने जो है मतलब फीमेल एक्ट्रेस का जो है मेन रोल अदा किया है। तो आपकी मूवी सक्सेस हो, सफल हो, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शान मोहम्मद जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और रमेश ढक्कर जी, अब आप स्वस्थ होइए, बहुत जल्दी रिकवरी करिए। बाकी तो आप खतरे से बाहर आ चुके हैं, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे दर्शकों हजारों लोग हैं, लेकिन जो हमारे पास जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो तुला राशि के जातकों, इस माह आपका मन बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा लगेगा। घर में रहकर भी आप बाहर क्या चल रहा है इत्यादि में खोए रहेंगे। ज़्यादातर समय आप स्वयं में, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, सोशल साइट्स इत्यादि पर लगाएंगे। इस कारण आपके परिवार वाले आपसे नाराज भी रह सकते हैं। माह के तीसरे सप्ताह में अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए उन्हें कोई
कोई भारी भरकम सामान उठाने देने से बचें तथा बाहर का खाना ना खाने को कहें। साथ ही साथ इस महीने आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन का योग बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। तो तुला राशि के जातकों को व्यापार के क्षेत्र में इस माह मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा तो कभी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के आप बचत में रहेंगे, वह ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए यह माह आरामदायक रहेगा व उन्हें नए अनुभव सीखने को मिलेंगे जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। वहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे उन्हें अपना काम करने में आसानी होगी। शिक्षा व कैरियर पर प्रकाश डालते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह माह शुभ होगा व उन्हें अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने स्कूल कॉलेज में भी आप लोग प्रशंसा के पात्र बने रहेंगे। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस दौरान सहपाठी भी आपकी भरपूर सहायता करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह संतुष्ट दिखाई देंगे व उनका ध्यान स्वयं में और ज़्यादा सुधार लाने की ओर होगा। चलिए प्रेम जीवन की बात करते हैं। तो विवाहित लोगों का इस माह अपने पति या पत्नी से झगड़ा होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं जिससे आपसी मतभेद और बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। वह एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। रिलेशन में रह रहे लोगों का संबंध इस माह और ज़्यादा मधुर होगा व दोनों का विश्वास मजबूत होगा। यदि आपकी किसी के साथ विवाह की बात चल रही है तो सामने वाले पक्ष की ओर से किसी के द्वारा उसमें अड़चन डालने का प्रयास किया जाएगा। आपको इसके बारे में देरी से पता चल सकता है, इसलिए पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क रहिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो माह के पहले सप्ताह में ही कफ से, जुखाम से और किसी इन्फेक्शन से कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो कि कुछ दिनों के लिए ही रहेगी। ऐसे में परेशान मत होइएगा क्योंकि यह सामान्य ही रहेगी तथा कुछ ही दिनों में बुखार आपका उतर जाएगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तथा किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या नहीं होगी। मानसिक रूप से आप किसी बात को लेकर के चिंतित रह सकते हैं और यह बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे जिस कारण चिंता और बढ़ जाएगी। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि जो भी बात हो उसे आप अपने किसी मित्र या सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लकी नंबर क्या रहेंगे। तो देखिए अंक 2 हो गए और अंक 6 हो गए, ये आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। वही शुभ कलर की यदि हम बात करें तो वाइट कलर और क्रीम कलर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेंगे। कुछ उपाय हैं जिनको आप लोग करिए। तो प्रतिदिन सूर्य कवच का पाठ करिए। दूसरा साथियों, आपको मंगलवार वाले दिन 250 ग्राम 250 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर चढ़ानी होगी। प्रत्येक शनिवार वाले दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करना होगा और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाइए। इसके अलावा साथियों, प्रतिदिन भ्रामरी प्राणायाम सुबह व रात में जरूर करिएगा। कोशिश कीजिए तांबे के पात्र में जल का सेवन करिए। और रविवार वाले दिन साथियों आप लोगों को करना क्या है, उपवास रहना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को बहुत ही सर्वसुलभ बना सकते हैं व अपने भाग्य को संवार सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।